हरबा है ढोंग मार्च, जो ऑनलाइन इनकलाब की शक्ल में इस वक्त जो है वो पूरी कौम उसको देख रही है। उसका पता नहीं आज कितनवा दिन है। अब तो यकीन मानिए ये भी भूल जाता है कि कितनवा दिन है। वो लोग पैसे पहले पहले पूछते होते हैं कि फौतगी का कितना दिन है, तो अब वो ऐसे ही लगता है कि पता नहीं कितनवा दिन है। बहरहाल वो ढोंग मार्च जो है वो उसके बारे में सुना है कि आज कायदे इनकलाब जो है वो ऑनलाइन कुछ इनकलाब बर्पा करेंगे और ऑनलाइन जो है वो बताएंगे कि इनकलाब जो है वो किस दिन पिंडी इस्लामाबाद जो है वो पहुंच रहा है। अब इसके अंदर एक दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इस ढोंग मार्च के हवाले से सामने आ रही हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जो वाक़या हुआ फायरिंग का इमरान खान साहब के ऊपर, जिसके ऊपर हमें जो है वो पता चला कि एक गोली लगी है, फिर दो गोलियां लगी थी, फिर तीन लगी, फिर चार लगी, और फिर जो है वो अल्टीमेटली बताया गया कि जी गोलियां नहीं थी, वो फ्रेगमेंट्स थे। और आज भी वो फ्रेगमेंट्स टुकड़ों को कहते हैं, और आज भी जो फ्रेगमेंट्स हैं वो गोलियां करके बेचे जा रहे हैं। और वो बेचते बेचते जो है इमरान खान साहब की चंद टुकड़े लगना जो है वो वाविला है, उसके ऊपर बड़ा जुल्म हो गया जी, बड़ा ये हो गया, बड़ा वो हो गया। लेकिन उस फायरिंग के नतीजे में जो है वो या चंद लोगों को, मैंने आपको पिछली दफा भी पूरी एफआईआर जो इन्होंने ये चाहते हैं दर्ज करवाने के लिए, वो एफआईआर भी पढ़ के सुनाई, जिसमें तमाम लोगों को टांगों पे, पैरों पे, इधर उधर जो है वो गोलियां लगी थी। उसमें एक शख्स था जिसका नाम है मौजम। उस मौजम को जो है वो सिर पर गोली लगी, और वो गोली जो है वो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी सामने आ गई है, और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौजम को जो है वो ऊपर से जो है नीचे गोली आई है, और उसको बड़े बोर की गोली जो है वो लगी है। वो जो नवीद के हाथ में पिस्टल था जिसकी फ्रेगमेंट्स और टुकड़े इमरान खान साहब को लगे थे, वो उसमें से नहीं था। और ऊपर से नीचे गोली का मतलब यह है कि इमरान खान साहब के कंटेनर से कोई फायर हुआ जो मौजम को लगा। अब इसके ऊपर सवाल ये पैदा होता है कि जो एफआईआर काटी गई है, उस एफआईआर के अंदर भी ये लिखा गया है कि मुल्जिम नवीद की गोली से जो है वो मौजम जो है वो जाँ बहक हुआ है। लेकिन ये बात अब सामने आ रही है, ये इटसेल्फ अब मैं समझती हूँ कि पुलिस और जो हुकूमत पंजाब है, जो पूरी तरह इमरान खान साहब के इस ढोंग और ड्रामे को जो है वो सपोर्ट कर रही है, उसको ये बात अब सब सामने आने के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, अब क्या अमर माने है कि वो गार्ड और वो असलहा जिससे ये गोली चलाई गई, वो अभी तक पुलिस ने उसको जो है वो ना किसी शख्स को हिरासत में लिया है, इमरान खान के गार्ड को, और ना ही जो है वो कोई असलहा इस हवाले से जो है वो कब्जे में लिया गया है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है चूंकि उससे एक शख्स की हलाकत हुई है, और वो इसको हर खून को भूल जाए, सदफ नईम का खून है उसको भूल जाएं, वो बच्चा जो एक आदमी था हसन साहब उनको भूल जाएं, वो बच्चा जो टक्कर लगने से मरा उसको भूल जाएं, मौजम को भूल जाएं, सिर्फ इमरान खान की 4 गोलियों के टुकड़ों को याद रखें। ये कहाँ का असूल है? ये कहाँ का तरीकाकार है कि इमरान खान की सियासत के लिए खून की बलि चढ़ाई? ये देवता है, ये देवता जो है ये खून की बलि मांगता है, और इस देवता की जो है वो शान में खून की बलि चढ़ाई जाए, और वो लाशें जो है वो उसको दी जाए, और फिर उस लाशों का हिसाब किताब भी नहीं है, और जो है वो ना उसके ऊपर एफआईआर होगी, जाहिर एफआईआर नहीं होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होगी, और जो है वो कोई बंदा उसके बारे में बात भी नहीं करता। तो ये बड़ी तकलीफ दे बात है। इमरान खान साहब को अल्लाह ताला जल्द अज जल्द सेहत अता फरमाए, ताकि वो ऑनलाइन इनकलाब की बजाय वो जो है वो इनकलाब लेके आए। बाय द वे वो भी आपने देखा कि इमरान खान साहब की याददाश्त खोई हुई थी। मैंने तो उस दिन भी कहा वो गजनी बने हुए थे, उनको याद ही नहीं था कि अमेरिका सुपर पावर है। अब उनको अचानक इंटरव्यू के दौरान याद आया है कि अमेरिका सुपर पावर है और सुपर पावर से उनको नहीं लड़ना है। कल तक वो जो है वो पूरी कौम को ये बता रहे थे कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह ताला की जात होती है, और तो कोई सुपर पावर होता नहीं, और हमने अमेरिका के साथ लड़ना है। आज इमरान खान साहब जो है उनको ताज़ा ताज़ा पता चला है कि अमेरिका, अभी मेरा ख्याल है शायद हुआ ही अमेरिका 2 दिन पहले जो है सुपर पावर हुआ है, तो इमरान खान को पता चला, और साथ ही में उनको इस गलती का भी एहसास हो गया कि रूस जाना उनकी बहुत बड़ी गलती थी।
और ये गलतियां जो हैं जिसके ऊपर उन्होंने पूरा हकीकी आज़ादी का एक नरेटिव रखा। अब मेरा सवाल यह है कि भाई इस्लामाबाद क्या करने जा रहे हो, कौन सी की आज़ादी? अब खुदा का वास्ता है, शर्मिंदगी, कहीं तो तुम लोगों को शर्म आ जाए। अब हकीकी आज़ादी का नाम ही बदल दो। अब किससे आज़ादी लेने जा रहे हैं ये? और कौन सी हकीकी आज़ादी? हकीकी आज़ादी तो आपने डब्बे में पैक करके भिजवा दी और आपने बता दिया कि अमेरिका सुपर पावर है और उसके साथ आपको लड़ना नहीं है। तो फिर हकीकी आज़ादी का ढोंग करने की जरूरत क्या है? और ये हकीकी आज़ादी जो है, इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट इमरान खान साहब के इस पॉलिटिक्स के इस आखिरी, जो मैंने कहा कि जुए को आगे ले जाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये वही इन्वेस्टमेंट है जो इमरान खान साहब ने हमारे जो सर्टिफाइड सादिक और अमीन बना फिर रहा था, उसने जो है वो जो डकैतियां की, तोशा खाना को मैं आम आदमी को बताना चाहती हूँ कि तोशा खाना पिछले जो दौरे हुकूमत है, रियासत मदीना जिसकी इमरान खान बात करते करते थकते नहीं है, वो रियासत मदीना में तोशा खाना को बैतुल माल कहा जाता था। और बैतुल माल की आपको याद है, इमरान खान साहब हजरत उमर फारूक की एग्जाम्पल दे के हुकूमत में आए थे। वो बताया करते थे चादर का सवाल होगा। आज इमरान खान से घड़ियों का सवाल हो रहा है, घड़ियों के पूरे सेट का सवाल हो रहा है। और अब घड़ी नहीं है, पता नहीं कितनी 3-4 घड़ी है। और इमरान खान साहब की इक्तदार की घड़ी से जलालत की घड़ी तक का सफर आप देख रहे हैं कि इस आदमी ने किस हद तक, इस आदमी ने जो अपने आप को सर्टिफाइड सादिक और अमीन साकिब निसार की मेहरबानी की वजह से कहता था। और अब ड्रामा और प्लॉट फिर वही है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही स्टोरी है जो स्टोरी बनी गाला के फेक एनओसी के साथ चलाई गई थी। आपको याद होना चाहिए कि मनी ट्रेल आई थी जमायमा खान से वाया राशिद खान इमरान खान को, वो मान ली गई और फेक एनओसी जो है वो जमा कराया गया इसकी इजाजत के लिए, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो गैर कानूनी डिक्लेयर किया और सिर्फ 12 लाख रुपए पे 300 कनाल का बनी गाला रेगुलराइज हो गया। अब बिल्कुल उसी की एपिसोड नंबर 2 है। एपिसोड नंबर 2 ये है कि पहले जो है वो घड़ी जो है वो फरा बीबी को दे के जो है वो दुबई में बिकवाई गई और यहां पर एडवांस में फेक एक लेटर ले लिया गया एक छोटे से दुकानदार से, जिसने जो है वो एक सादे कागज के ऊपर उसने लिख के दे दिया। अच्छा, मजे की बात यह है, सब्जी वाला भी क्या करता है, सब्जी वाला कहता है 1 किलो प्याज जो है वो 80 रुपए चले, वो कहेगा, और जो है वो कितने उसने लिए वो साथ आगे कीमत लगाता है। उस आदमी ने जो रसीद बना के दी है वो उससे ज्यादा मजे का खेज बात नहीं हो सकती। आज कंप्यूटर के दौर में हाथ से लिखी हुई एक फेक जो रसीद है उसको बजे दे के आप मान लें जी कि इमरान खान ने इसको बेचा था। फिर 2 नंबरी क्या है कि उसी दिन उसकी पेमेंट होती है, तोशा खाना में 2 करोड़ रुपया जमा कराया जाता है। हाँ, ये भी अजीब बात है जो मेरी समझ से तो कम से कम बाहर है। 10 करोड़ रुपया तोशा खाना में उस घड़ी सेट की कीमत लगाई जाती है। हाँ, ये घड़ी घड़ी सिर्फ होती है, घड़ी नहीं है। उस घड़ी के साथ 1460 हीरे लगा हुआ एक पेन है, 7.5 कैरेट की एक हीरे की अंगूठी है और 2.5 कैरेट के 2 कफलिंग्स हैं। सो ये एक पूरा बड़ा सेट है जिसको इमरान खान साहब ने, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपया लगवाई और उस 10 करोड़ रुपए की कीमत में 2-250 रुपए का जो है वो हीरा इमरान खान को पड़ा। किस्मत वाले हैं भाई, मतलब उनको हीरे भी 2-2-250 रुपए में मिल जाते हैं। अच्छा, कीमत लगाई है 10 करोड़, लेकिन इमरान खान ने उसको 5 करोड़ में बेच दिया। इससे आपको कुछ मुमासलत नहीं समझ में आती कि वो एक कोई आते ना जब फिर रहे होते हैं कालीन लेके लोग, या वो कालीन की कीमत शुरू करते हैं जी 10,000 रुपए से, उसके बाद 100 रुपए में दे जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि चोर बाजारी में ऐसे ही होता है। जब किसी ने चोरी की हो ना, तो चोर बाजार में जाके, हर जगह पर चोर बाजार होते हैं जहां पर चोरी किए हुए मोबाइल बिकते हैं, जहां चोरी की हुई घड़ियां बिकती हैं, जहां चोरी की हुई चीजें बिकते हैं, तो वो ऐसी बेची जाती हैं कि उसकी कीमत लगती है 10 करोड़, लेकिन वो फटाफट चोर को चूंकि जल्दी होती है तो वो उसको 5 करोड़ में बेच के फारिग हो जाता है। मैं तो वजीर आजम पाकिस्तान से ये मुतालबा करती हूं कि ध्यान करें। मुझे तो फिक्र यह है कि किसी दिन इमरान खान के जो है वो कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस का खरीदार ना आ जाए ये बता के थी मुझे तो प्राइम मिनिस्टर हाउस भी बेच दिया था, कोई पता नहीं मीनारे पाकिस्तान की बोली लगाई हुई इस आदमी ने, या इस आदमी से ये बैद ही नहीं था कि ये कुछ भी कर सकता है। ज़कात और खैरात तो खा ही रहा था, ज़कात और खैरात को खाने की तो गंदी बीमारी हुई हुई थी। उसके बाद ये था, फिर रियासत मदीना का तुम नाम ले रहे हो और उस घड़ी के अंदर जिसके अंदर काबातुल्लाह बना हुआ है उसको तुमने जो है वो बेचने में एक लम्हा नहीं सोचा। और फिर एक झूठ को छुपाने के लिए इन्होंने 100 झूठ बोले।
इन्होंने कहा इमरान खान ने 50% में खरीदी है और चेक के जरिए उसकी पेमेंट हुई है, जो झूठ है। अब कागजात के मुताबिक ये बात सामने है कि इमरान खान ने 20% पे ये जो है ये सेट पूरा तोशा खाना से खरीदा, और इसको जो है खरीदने के बाद इसकी जो कीमत है वो मार्केट वैल्यू से कहीं कम लगाई गई, और इसको जो है वो फिर दोबारा फरा गोगी साहिबा के थ्रू जो है वो बाहर बेच दिया गया। ये कहानी कोई नहीं बाय करेगा कि जी वो एक सादे कागज पे आप मान लें अब साकिब निसार नहीं है, वो आपको अब आप सर्टिफाइड खाइन हैं, सर्टिफाइड चोर हैं, घड़ी चोर हैं। अब आप सर्टिफाइड एक बददियानत आदमी हैं जिसने अपने मिलने हुए तोहफे जो हैं उनको भी नहीं छोड़ा। फिर इन्होंने एक वो कहा, इन्होंने 50% के ऊपर जो है वो दिसंबर के महीने में 50% के करीब जो है वो कीमत तोशा खाना की जो तहाइफ हैं उसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद इस आदमी की डकैती देखें आप, इस आदमी की फनकारी देखें आप, कि नोटिफिकेशन होने के बावजूद इसने 35 दिन बाद, नोटिफिकेशन हुए हुए 35 दिन हो गए थे, 35 दिन बाद इस आदमी ने फिर 20% पे पेमेंट की, 50% पे नहीं की। खुद 50% की जो है वो कीमत बनाई, लेकिन खुद जब देने की बारी आई तो 20% दे के भाग गया। फिर उसके बाद इसने जो है उन्होंने एक और तमाशा शुरू किया। इन्होंने कहा कि वो एक ताजिर है, उसने खरीदी थी दुबई में, उससे दोबारा बिक के ये कहीं जो है वो उमर फारूक के पास आई है, और उमर फारूक पता नहीं कितने नंबर आदमी है। ओ भाई, तुम जैसों के साथ कुछ इसी तरह नंबर का आदमी चलेगा ना, 2 नंबर आदमी के साथ कोई 10 नंबर 20 नंबर ही चलेगा, आम आदमी के तो बस की बात नहीं है ना। और वो इतना ही 2 नंबर था तो फवाद चौधरी उसके साथ कारोबारी मामला क्यों कर रहा था? वो इतना ही गलत था तो इमरान फवाद चौधरी उसको, जो काबीना की सीक्रेट जिसके ऊपर वुज़रा कराम जब ओथ लेते हैं तो वो ये कसम खाते हैं कि मैं अपने मफादात को अजीज नहीं रखूंगा और पाकिस्तान की जो मफादात है वो अजीज होंगे, और मैं कोई भी बात जो मेरे इल्म में लाई जाएगी मैं उसको पब्लिक नहीं करूंगा। इमरान खान काबीना की बातें लीक करता रहा, उमर फारूक के साथ कारोबारी मामला करता रहा, और कारोबारी मामला आप समझ सकते हैं, कारोबारी मामला लेन देन में होते हैं। अगर उमर फारूक को काबीना की बातें बताकर अगर उसको जो है फायदा दिया जा रहा था तो यकीनन उमर फारूक भी इन रिटर्न कुछ दे रहा था ना। और फवाद चौधरी साहब ही बता चुके हैं कि देयर आर नो फ्री लंचेस, ये फवाद चौधरी ने बताया था, उनको भी मालूम है कि देयर आर नो फ्री लंचेस। तो वो लंच फ्री नहीं था जो वो उमर फारूक के साथ वो कर रहे थे। और वो ताजिर की जो एक स्टोरी शुरू की फवाद चौधरी साहब ने, जुल्फी बुखारी ने, इनको इनको लगता यह है कि वो अरसलान बेटा और ये सब कुछ जो है वो अब चल जाएगा। ये ऐसा होता नहीं है। अब वो बंदा जो है उसने कहा जी मैंने तो एक पैरोडी की एक क्लिप बनाया था, वो पैरोडी के क्लिप को ही लेके चल पड़े, वो नहीं, वो बिल्ली कान ले गई, वो कान लेके भाग पड़े पीछे। वो देखें जी, वो ताजिर ने कहा है कि मुझे खरीदी थी, उसने कहा झूठ है, मैंने तो पैरोडी का एक क्लिप बनाया था। इनकी हालत देखें, ये अब पैरोडी क्लिप्स के ऊपर आ गए हैं अपनी जस्टिफिकेशंस देने के लिए, और ये बताने के लिए कि इमरान खान जो है वो कितना बड़ा चोर है, इमरान खान कितना बड़ा खाइन है, कितना बड़ा डाकू है और डकैत है। दूसरों को ये चोर डाकू कहता थकता नहीं था, और खुद का आलम यह है कि ये इतना बड़ा चोर और डकैत है कि तोहफे जो मिलते हैं कि उनको भी ये बेचने से गुरेज नहीं करता। और फिर एक नहीं बेचा, मेरा ख्याल है कोई तोहफा उसने रखा ही नहीं पास। और इसने अपनी 70 साल की इसकी जिंदगी के अंदर 68 साल में इतनी कमाई नहीं की जितनी उस एक साल वजीर आजम बने हुए जो एक साल था इसको, उसके अंदर इन्होंने कमाई की, और वो भी ये तोहफे बेच बेच के। और फिर आखिरी बात कि इमरान खान ने जो झूठ बोला कौम के साथ दोबारा, उसने कहा कि मैंने ये जो तोहफे बेचकर मैंने बनी गाला की सड़क बनाई थी, जो गलत है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के अंदर जो जवाब जमा कराया है इस तोशा खाना केस के अंदर, उसके अंदर इमरान खान ने कहीं पर सड़क बनाने का कोई भी जो है वो प्ली नहीं ली। उसने नहीं कहा मैंने सड़क बनाई है, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। क्योंकि ये सड़क जो है बनी गाला की ये सीडीए बना चुकी थी। ये इस्लामाबाद के जो हमारे मेयर थे वो पहले ही उस वक्त उन्होंने आके बता दिया था कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये सड़क सीडीए ने बनाई थी। इसीलिए इमरान खान को पता चल गया कि ये झूठ नहीं बिकेगा, तो उसने ये जवाब जो है ये अवाम को बताने के लिए जवाब रखा हुआ है, क्योंकि झूठ बोलने की आदत है, क्योंकि बददयानत है, एक झूठा आदमी है। लेकिन जब कागजात में उसको बताना था और दिखाना था तब इस बात से भाग गया।
इसका मतलब यह है कि वो भी झूठ और फ्रॉड कि जी मैंने सड़क बना, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरी कमीज में मोरियां होती हैं और मैं वो खाली डायरी पकड़ के भाग गया था, चला गया था। मैंने तो उस दिन भी कहा था कि पता करें इसकी डायरी के अंदर बड़े राज हैं, इसकी डायरी के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है कि इसने डायरी के अंदर जो है वो किस किस को कितने कितने की बेची। और फिर वो प्यारी बेटी हमारी फराग होगी, बच्ची, उस बच्ची को बदनाम करते हैं हम लोग मिलके सारे। वो बच्ची इतनी बच्ची है कि वो, लेकिन काम कच्चा कोई नहीं करती वो बच्ची, इतनी इतनी पक्की है कि वो जाती है ट्रांजिट के ऊपर जो है वो जाकर दुबई में 3 दिन के लिए रुकती है, जाकर वहां जो है वो ये सेट बेचती है, सेट बेचकर जो है वो पैसे अगले महीने इमरान खान, मैं ये बिल्कुल बड़े वसूख से कह रही हूं, इमरान खान ने जो 2019 के अंदर टैक्स इम्यूनिटी स्कीम जारी की थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने वो पैसे वाइट करने के लिए, ताकि फराह गोगी जो है जो पैसे उसने दुबई में रिसीव कर लिए थे वो पैसे वो वाइट कराने के लिए, टैक्स सिर्फ फराह गोगी की वो पैसे जो उसने इमरान खान के नाम पे लिए हुए थे उसके लिए टैक्स इम्यूनिटी स्कीम जारी की गई। और उसके अंदर फराह गोगी बस साहबा ने बड़े आराम से कन्वीनियंटली उन्होंने टैक्स इम्यूनिटी ली, वो पैसे जो है वो वाइट किए और आज सारे फिर मुअज़्ज़ज़ हो गए। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले जो हैं, जो इतने बड़े डकैत हैं, वो मुअज़्ज़ज़ हो गए चूंकि टैक्स इम्यूनिटी लेकर वो पैसे उन्होंने वाइट कर लिए। तो ये बातें इतनी सिंपल और सादा नहीं है। और मैंने मीडिया के अंदर ही देखा कि शायद नैब ने भी इसके ऊपर जो है वो तहकीकात शुरू कर दी है। सो मुझे उम्मीद है कि कानून के मुताबिक जो है इसके ऊपर केस जो है वो चलाया जाएगा, क्योंकि हम किसी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने वाले, लिस्टें भेजने वालों में से नहीं है कि फलानी लिस्ट भेजो, इसको उठा लो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, फलानी लिस्ट भेजो, हमारा ऐसा कोई मामला नहीं। लेकिन इमरान खान साहब, जो करतूत आपने फरमाए हैं, जो डकैतियां और चोरियां आपने की हैं, उसका जवाब आपको जरूर देना होगा। थैंक यू। बारे में अंडर डिस्कशन है और मेरी मालूमात के मुताबिक कि इसके ऊपर जो रेड वारंट है वो भी शायद उनके लिए जारी किया जा सकता है। सो इसके ऊपर यकीनन वज़ीर दाखिला जो है वो बेहतर पोजीशन में होंगे इसके बारे में अनाउंसमेंट करने के लिए। और इंशाल्लाह राना साहब जो है वो जब हुकूमत फैसला कर लेगी तो इस बारे में वो मीडिया को भी इससे आगाह कर लेंगे। लेकिन जो बच्ची प्यारी गोगी फरा गोगी है उसको मुल्क में वापस लाए बगैर इस मसले का हल नहीं होता। और ये अजीब बात है और बड़ी जो है वो मजे की बात है कि जिधर चोरी आएगी इमरान खान की उधर फरा गोगी बच्ची का नाम जरूर आता है बीच में। ये बताया मैडम उस्मा कि आज वो इतने सारे केसेस हैं, रोज एक नया केस खुलता है और जो है वो अलकादर ट्रस्ट से लेके अगर आप चलते जाए तोशा खाना तक बेशुमार केस खुलते हैं। तो लेकिन विफाक की जानिब से जो है वो हाथ वाला रखा जाता है। ये आप लोगों के भी तो लाडले नहीं हो गए इमरान खान, आपके वजीर आजम के भी लाडले हो गए हो? नहीं, वो जिनके लाडले थे आजकल पता नहीं उनके भी लाडले हैं कि नहीं, हमारे लाडले उन्होंने क्या होना है। लेकिन ये देखिए ना, जो लोग ये भी कहते हैं कि देखे ना जी सिर्फ घड़ी निकाल के ले आए, सिर्फ घड़ी की बात है, वो मैंने बताया कि वो घड़ी नहीं है, वो हीरो की पूरी एक बक्सा है, वो इतना बड़ा बक्सा हीरो का भरा हुआ है, वो हीरो के बक्से की बात है, सिर्फ घड़ी की बात नहीं है। और 50 अरब रुपए जो इमरान खान के, वो कहते हैं ना मेरा तो नजरिया करप्शन था और मुझे उस पर सपोर्ट नहीं किया गया। तो वो सपोर्ट आपको जब बता रहे थे आके कि फरा गोगी के मामलात देखें, बुज़दार साहब के मामलात देखें, तब आपको वो लोग अच्छे नहीं लगे जिन्होंने आपको बताया, उनको आपने ट्रांसफर कर दिया, उन्होंने अपने अपने उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया। तो ये सिर्फ घड़ी की बात नहीं है, इमरान खान के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। मैं याद कराना चाहती हूँ कि इमरान खान के कौन कौन से कारनामे हैं उन लोगों के लिए जो कह रहे हैं देखें जी आप सिर्फ एक घड़ी का एक निकाल के ले आए हैं, वो 3 साल हुकूमत में रहा, हम 30 साल हुकूमत में रहे बकौल इमरान खान के। और इमरान खान को सवाए मियाँ शरीफ साहब के कारोबारी मामलात को टटोलने के उसको कुछ नहीं मिला था। इसको कहते हैं सदाकत और अमानत। और इमरान खान की जहां तक बात है, 50 अरब रुपए जो बकायदा डिक्लेयर्ड, जो एनसीए बरतानिया की जो एजेंसी है, उसने वो पैसे पाकिस्तान भिजवाए कि ये पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत, वो थी लूटी हुई दौलत। वो 50 अरब रुपए आपने बड़ी कन्वीनियंटली आपने जो है वो वापस कर दिए। ये इसका जवाब जो है ये भी इल्जाम है इमरान खान के ऊपर। फिर इमरान खान के ऊपर 462 कनाल के अलकादर ट्रस्ट का भी जो है वो इल्जाम है। इमरान खान के ऊपर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसके ऊपर फॉरेन फंडिंग का, उसके ऊपर बेतहाशा इल्जाम है। लेकिन भाई सलाम है उनकी जो है वो
ढिटाई को, जो कहते हैं इमरान खान के ऊपर तो कोई इल्ज़ाम ही नहीं है। इमरान खान के ऊपर छोटे से छोटा से लेकर बड़े से बड़ी डकैती तक का इल्ज़ाम है, लेकिन जो है वो फिर भी वो समझते हैं कि इमरान खान पे इल्ज़ाम नहीं है, तो फिर भाई उसको पता नहीं, मैंने तो कहा है कि पता करा लो उसने मीनार पाकिस्तान की भी सुपारी ना पकड़ी हुई हो। मैडम ये बताइएगा कि एक खबर चल रही है शहबाज शरीफ को दो करने की, हमारी वज़ीर-ए-आज़म की, तो इस खबर में कितनी सदाकत है? ये अरसलान बेटा और उसकी टीम की कार्रवाई है। वो चाहते हैं कि घड़ी चोरी और घड़ी चोर की बात खत्म हो जाए और एक नई ट्रक की बत्ती के मगर जो है वो पूरी कौम को आप लगा दें, ताकि घड़ी चोरी पे बात ना करें और इस किस्म की फेक बातें जो है वो उस पर बात की जाए। देखिए, ये इससे मज़ाक़ खेज और छोटी और घटिया बात हो ही नहीं सकती कि आप ये इस किस्म की खबरें घर बैठ के बनाएं। वो ठीक है, अगर आपको थप्पड़ पड़ा था तो उसका जवाब जो है वो ये थोड़ी है कि अब आप खबरें बना बना के जो है वो आप ये इसका जवाब देंगे। थप्पड़ खाने की हरकतें हों तो फिर थप्पड़ पड़ा करते हैं, जो इमरान खान को शायद पड़े थे, पता नहीं, सुना है मैंने, मुझे नहीं मालूम कि पड़े थे नहीं पड़े थे। और मैंने तो अब ये भी सुना है कि जमान पार्क में भी उनको थप्पड़ पड़ा है किसी से। अब ये थप्पड़ो थप्पड़ी वाली क्या स्टोरी है, ये जो बना रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको पता हो। लेकिन हमारी एक ही स्टोरी है कि इमरान खान एक घड़ी चोर है, इमरान खान एक डकैत है, इमरान खान एक बददियानत है, इमरान खान एक खाइन आदमी है। थैंक यू जी।